एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। और मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं जो इसके पहले मैंने एक दिया था होमवर्क, उसी को उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने ये होमवर्क दे रखा था और ये होमवर्क हम लोगों ने कहा था कि सबको करके बताना है आंसर। तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को हो भी गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो फार्मूले से कर लो, आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो, सारे तरीके आपके पास हैं, है ना। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बच्चों ये दिया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन मैक्सिमम हाइट। ओके, तो अब ये बात तो ठीक है, लेकिन कितनी वेलोसिटी दिया था, बोला था कि वर्टिकली अपवर्ड कितने जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। ये दिया था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कितने से 40 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा था 40 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखते हैं कितने लोगों से हुआ है, सबने करा है क्या ट्राई? ओके, चलिए देखते हैं। अगर ट्राई करा तो देखते हैं किसका आंसर सही है ना। तो 40 मीटर पर सेकंड दिया है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया है 40 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू दिया है 40 मीटर पर सेकंड। तो पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लेगा। तो बच्चों मुझे को बताओ जरा कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो जहां तक मुझे पता है कि हर सेकंड में 10 चला जाता है, जब ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है तो 10 जुड़ता जाता है। तो 4 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, इसके पास जीरो हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वन साइड से वो कितना होगा, 4 सेकंड लगेगा ऊपर जाने पर। तो क्या आ गया 4 सेकंड। तो ये तो आ गया बिना पेन पेपर के ट्रिक से। लेकिन अगर तुम फार्मूले से लगाओ तो टी इक्वल टू यू बाई जी रखो, कितना आ गया 4 सेकंड, तब भी आ गया वही वैल्यू, है ना। तो ये तो आ गया टी की वैल्यू 4 सेकंड। अब कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g लगाते हैं। चलो यू की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 40 बाई 2 इंटू जी की वैल्यू कितना है 10, ये कट गया, है ना, ये 2। तो कितना आ गया बच्चों, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच मैक्स की वैल्यू आ गई 80 मीटर। ओके, यही तो दो चीज तो हो गया, ये आ गया कितना, टी की वैल्यू कितना आया 4 सेकंड, ठीक है, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई 80 मीटर। ओके, तो दो चीजें तो अपने को पता चल गया। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस और क्या मिलना था। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन अभी बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर आ गया एच मैक्स की वैल्यू कितना, ये आ गया 80 मीटर। दो का तो आंसर आ गया अपने को, मिल गया। ओके, अब क्या पूछा है, द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, वेलोसिटी क्या पूछा है, एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। जरा देखते हैं क्या, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ओके, चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए, कह रहा है कि द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग करे थे कितने से वर्टिकली फेंके थे अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये आपका रहा हाइट एच मैक्स कितना आया था, एच मैक्स कितना आया था बच्चों 80 मीटर, ये हमारा 80 मीटर है। और एच मैक्स के आधे पे द वेलोसिटी हाफ ऑफ एच मैक्स, हाफ में इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 मीटर, है ना। तो 40 मीटर पे क्या पूछा है, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहां आपसे पूछा है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपसे पूछा है। चलिए मैं मान लेता हूं ये हमारा v है। ठीक है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो v है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी एच दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ जरूर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यही लिख देता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ जा रहा है तो -2gh। तो v की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, ये आ गया 40 का स्क्वायर करो 40 का स्क्वायर करो तो 1600 माइनस 2 इंटू 10 इंटू ये क्या था एच मैक्स का आधा कितना है 40, तो ये आपका 40 आ गया। कितना आ गया, ये 42 जा 80 मतलब 800, 1600 माइनस कितना, ये 4 दूना 8 और डबल 0 तो कितना आया 800। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। ओके, तो v की वैल्यू निकाल लें, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 10√8 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इतना होने के बाद। ओके चलिए, ओके 4 दूना 8 और ये कितना हुआ, हाँ चलो बच्चों ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, उसमें अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है चलिए, तो ये आ गया v की वैल्यू कितना 10 अंडर रूट 8 मीटर पर सेकंड। इसको और क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को 10 इंटू लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, या लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी बच्चों, वो होगी 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है चलिए, तो अब इसका भी आंसर निकल गया, इसका निकल गया कितना 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब क्या पूछा, नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसको हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं फिर से हटा देता हूं, ठीक है, नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है, पूछा द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। ओके, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस इन फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम। तो चलिए मैं इसको किधर करता हूं, मैं इधर ही कर लेता हूं इसको, ठीक है चलो। अब मैंने किसी बॉल को जो 40 मीटर पर सेकंड में दिया था, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे हम लोग, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। तो बच्चों एच मैक्स तक जाने के लिए वी फाइनल जहां हो जाता था एच मैक्स पे, टोटल कितना टाइम ले रहा था 4 सेकेंड। ओके, तो अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम। फर्स्ट हाफ कितना होगा, ये हमारा फर्स्ट हाफ मान ले, ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ कितना होगा बच्चों, ये t1 मान ले। चाहे फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा 2 सेकेंड लेगा, है ना, 4 सेकेंड, तो फर्स्ट हाफ कितना 2 सेकेंड, और नेक्स्ट में कितना लेगा, यहाँ पे भी t इक्वल टू कितना लेगा 2 सेकेंड लेगा। अब मैं इसको बोल दे रहा हूं h1, ठीक है, और इसको बोल दे रहा हूं मैं क्या h2, ठीक है। तो इसी का क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन फर्स्ट एंड नेक्स्ट हाफ टाइम। ओके, ये पूछा बच्चों, फर्स्ट और नेक्स्ट में पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे बोलो, ये 2 सेकेंड दिया है, टाइम इंटरवल सेम है, इसको हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और साथ ही हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलो फार्मूले से करके देख लेते हैं। h1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, h1 इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 40, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2 सेकेंड, माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 और 2 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये कट गया तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 80 माइनस कितना 20, तो कितना आ गया h1 की वैल्यू 60 मीटर। देखो h1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 मीटर आ गया, है कि नहीं। और h1 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 60 मीटर है और पूरे हाइट टावर का h max कितना आया था, इसका h max कितना आया था बच्चों, h max आया था कितना u स्क्वायर बाई 2g। तो u की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का कितना हो गया 1600 बाई 2 इंटू 10, ये कट गया बच्चों, कितना आ गया 80 मीटर आ गया क्या, ओके 80 मीटर आ गया। अब टोटल हाइट 80 मीटर है, h1 की वैल्यू दिया है 60 मीटर, तो h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सीधा सीधा दिख रहा है, h2 की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर, है कि नहीं। और इनका रेशियो पूछा है, इनका तो क्या पूछा बच्चों, रेशियो पूछा ना, तो क्या हो जाएगा h1 रेशियो h2 इक्वल टू कितना, h1 बाई h2 पूछा है, तो रख दो 60 बाई 20 कितना आ गया 1:3। तो आप लिख सकते हो h1 रेशियो h2 इक्वल टू नॉट 1/3, h1 बाई h2 पूछा है ना, ओके h1 बाई h2 तो कितना हो गया 20 बाई 60 बाई 20, तो कितना हो जाएगा 3/1। ओके, ये h1 बाई h2 आ गया। या फिर आप रेशियो उल्टा लिखना चाहो तो h2 रेशियो h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे में पहला दूसरा दोनों हो गया। ओके, अब इसमें हो गया द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ टाइम में, तो ये मिल गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, जरा इस पे चलते हैं बच्चों, चलो नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो बच्चों, तो ये तो एक तरीका था भाई, ये फार्मूले से हम लोगों ने लगा लिया। अब देखो क्या है, जो हम लोगों ने एक तरीका सीखा था कि अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो नीचे आ रहा था, तो देखो बच्चों हम लोग ऊपर से आ रहे थे, ऊपर से उसका रेशियो दिया हुआ था, अगर टाइम इंटरवल सेम था तब हम लोग क्या लिखते थे
H1 या हम लोग लिखते थे क्या, X1 रेशियो X2 रेशियो X3, ये कितना होता था, ये होता था 1:3:5। बट ये कब था, ये जब बॉल हमारा ऊपर से गिर रहा था तब था, है ना। यहाँ पे नीचे से जा रहा है तो रेशियो क्या करेंगे, पलट देंगे क्या, तो रेशियो हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, तब देखो बच्चों कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा ये तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि H2 रेशियो H1 इक्वल टू कितना 3:1, नहीं 1 H1 रेशियो अगर यहाँ पे रहता तो बच्चों क्या लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर से आते तो हम लोग क्या लिखते हैं, H1 रेशियो H2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, तब लिखते हैं 1:3 रेशियो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि चीजों को पलट दे रहा हूं, है ना, चीजों को मैं पलट दे रहा हूं, तब क्या लिखूंगा, अब मैं इसके लिए लिखूंगा, ये पलट दूंगा रेशियो, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H1 रेशियो H2 इक्वल टू 3:1 यहां पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चाहे तो फार्मूले से लगाओ, चाहो तो तुम इससे लगा लो। अब देखो क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, चलिए ये मैं हटा देता हूं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं कि जब टाइम इंटरवल सेम है, नहीं इस बार किसके लिए पूछ दिया, फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ में डिस्टेंसेस की बात कर रहा है ना, यही तो, ये तो क्या पूछ दिया था, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस पूछा, रेशियो ऑफ टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो रेशियो ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो देखो आप उसको भी टाइम वाला जो रेशियो था उससे कर सकते हो, लेकिन हम पहले फार्मूले से कर लेते फिर उस शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। अब फार्मूले से हम लोग करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब टोटल हाइट कितना है एच मैक्स, वो आ रहा था 80 मीटर, तो ये H1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर, और ये H2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 मीटर। ओके, तो मैं पहले H1 के लिए लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा H1 इक्वल टू यू टी, और क्या मान रहा हूं T1 मान रहा हूं, माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, यही ना मानूंगा मैं। ओके चलिए, तो चलिए टी मान लेता हूं, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो ये निकल जाएगा, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, है ना, तो वहां से निकल जाएगा अपने को। चलिए, तो H1 इक्वल टू यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर है, और H1 की वैल्यू कितना है, वो है 40, इक्वल टू यू की वैल्यू है 40, टी माइनस यहाँ पे 10 और बाई 2 तो हो गया 5t स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 40 इक्वल टू कितना 0। ये माइनस, सॉरी ये प्लस है ना, ये इधर आया प्लस, ये इधर आया माइनस। ओके, अब जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 इक्वल टू 0, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया 8 से, तो ये इक्वेशन अपने पास आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगा लो, ये फार्मूले वाला तरीका बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये b की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a और c है, तो 4 और 8 कितना 32 है कि नहीं, बाई 2 इंटू कितना है 1, ठीक बात। चलिए ओके, तो 8 प्लस माइनस कितना हो गया 64 में से 32 निकालो तो 32 बचा, और 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 32 को मैं अंडर रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 दूना 32 यानी 4 चौका 16 और 4 चौका 16 दूना 32, ये मैं लिख सकता हूं क्या 4 अंडर रूट 2, 4 चौका 16 दूना 32। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 अंडर रूट 2 बाई 2। अब ये देखो 2 से कट गया, ये 4 टाइम ये 2 टाइम्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके, ये टी की वैल्यू आ गई, ठीक है, लेकिन इसमें देखो बच्चों प्लस और माइनस दोनों है, चूंकि हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, है कि नहीं, हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम किसके लिए किस में इंटरेस्टेड होंगे, प्लस वाले की माइनस वाले में, बोलिए प्लस वाले या माइनस वाले, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग प्लस वाले में नहीं होंगे, माइनस वाले में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, बी की वैल्यू कितनी यहां से कहां गया इक्वेशन बी की, तो 8 का वैल्यू कितना 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4a एंड c, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 है, तो 8 चौका 32, ठीक है 32 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 बचा, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 दूना 32, ठीक है,
4 हमने कॉमन किया, चलो यहाँ पे कॉमन करने में लग रहा है थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हम कर लेते उसको, कैलकुलेशन है बच्चों। ओके, तो कितना आया, तो ये कट गया, ठीक है ठीक है, नहीं सही है बच्चों, सही है, करेक्ट है। ओके, तो अब देखो बच्चों ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो हम प्लस वाला तो लेंगे नहीं, तो टी का कौन सा हम वैल्यू लेंगे, टी का हम लोग लेंगे माइनस वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं, और टी की वैल्यू हम लोग लेंगे टी इक्वल टू कितना 4 माइनस 2√2, और ये आ गया टाइम कितना में, आधा चलने में। ओके ठीक है, आधा, फर्स्ट हाफ में ये टाइम लगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ के लिए मैं अगर इसको मैं T1 बोल देता हूं, नेक्स्ट हाफ के लिए मैं अगर T2 बोलूं तो T2 में क्या लिखूंगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है कितना 4 सेकेंड लग रहा था, उसमें से इसको घटा दूं तो कितना हो जाएगा -4 माइनस 2√2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस 2√2, और ये कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 2√2, यही तो आ गया। देखो बच्चों यही तो आया, तो ये T1 की वैल्यू आई, ये T2 की वैल्यू आई। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड नेक्स्ट हाफ का, तो मतलब T1/T2 का रेशियो अपने को निकालना, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूं, है ना, चलो मैं इधर लिख ले रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो मैं अब T1/T2 की वैल्यू की बात करूं तो T1 कितना लगा 4 2√2 बाई नीचे कितना है T2 वैल्यू 2√2। ओके, तो और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से 2 अगर कॉमन किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये T1/T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका, अगर यहां से मैं 2 कॉमन कर लूं तो 2 माइनस √2 हो गया, 2 यहां से कॉमन करो 2 माइनस √2 बाई 2√2। ओके, तो ये कट गया, बचा कितना, बचा बच्चों मैं ये ऊपर का थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, ऊपर का मैं क्लियर कर, लिख लो चाहो तो, चलो बच्चों लिख लो, मैं ऊपर का फिर क्लियर कर देता हूं। ओके चलो, तो ये कितना आ जाएगा, चलो मैं हटा देता हूं बच्चों इसको, ऊपर का, ये ऊपर का मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इसका सोल्यूशन मैं इधर कर लेता हूं। तो अब देखो कितना आ गया, अपने पास आ गया T1/T2 की वैल्यू कितना बच्चों, वो आ गया 2 माइनस √2/√2। ओके, अब एक चीज और चाहो, √2 फिर से कॉमन कर लो यहां से, तो आप क्या करोगे, √2 कॉमन करो यहां से, तो बच्चों यहां पे क्या मिलेगा, √2 मिलेगा और -1/√2। ओके, ये कट गया। अब देखो T1/T2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 माइनस 1 बाई वो, है ना, देख रहे हैं कुछ। और हम लोग जब ऊपर से किसी बॉल को ऐसे गिराते थे बच्चों, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, T1 रेशियो T2 रेशियो क्या लिखते थे, लिखते थे √1 माइनस 0 रेशियो √2 माइनस √1, ये तो लिखते थे। बोलो अब यहाँ पे क्या होगा, चीजें पलट जाएंगी बस। तो ये तुम चाहो तो इस फार्मूले को अगर यूज करना जानते हो तो तुम ट्रिक्स लगा सकते हो, नहीं तो तुम ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बच्चों 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कई बार ऐसे पूछता है कि एक पार्टिकल है जिसको हम मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और पूछ देगा कि बताइए ड्यूरिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड में क्या होगा। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने थ्रो करा ऊपर के साइड में, ओके, और ये चलते जा रहा है और लास्ट t सेकंड में यहां पे इसकी वेलोसिटी अब 0 हो गई, है ना। तो लास्ट t सेकंड में बताइए इसका जो है लास्ट t सेकंड में वे कितना डिस्प्लेस हुआ, ये h पूछ दिया कई बार। लास्ट t सेकंड मान लीजिए t0 हमने मान लिया, पूछ दिया कि लास्ट t सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, u हम इसके ऊपर की तरफ अब थ्रो कर रहे हैं, तो लगाओ बच्चों जरा देखते हैं कितना लगाते हैं। पूछा है एक बॉल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है, लास्ट 30 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है, लास्ट 30 सेकंड में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। करो, देखो दिमाग लगाओ बच्चों, सोचो, इसको भी तुम 2 तरीके से कर सकते हो, है ना। चलो यहां पे मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी v है, यहां पे जो वेलोसिटी v है और यहां पे जो वेलोसिटी है बच्चों वो तो 0 हो गई, है ना।
तो अब देखो मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, यहां पे मैं लगा सकता हूं कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे v इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे क्या रख दें, u रख दें, तो 0 इक्वल टू v माइनस जी टी, या v इक्वल टू क्या लिख लें हम लोग, gt लिख लें, है ना। तो ये तो हम लोग पा गए, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। और अगर जब हम लोग बात करेंगे इस h की, तो h के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, h इक्वल टू लिखेंगे ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे u कौन है, u यहाँ पे इसके लिए v है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इक्वल टू हो जाएगी vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ पे v की जगह पे gt रख दें तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी gt, और यहाँ पे t पहले से है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और क्या आप लिख सकते हो gt, h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, h की वैल्यू हो गई कितना, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, ये जी टी स्क्वायर और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो कितना बचा, ये जी टी स्क्वायर है और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो कितना बचा, तो एक में से आधा घटा दो बच्चों, तो कितना बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई। ये लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ। ये तो तरीका हुआ तुम्हारा फार्मूले का। दूसरा देखो आसान सा तरीका, भाई जितना यहाँ लास्ट सेकंड जाने में जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही आने में तो डिस्प्लेस होगा। अरे भाई ये सब पढ़े थे हम लोग ना, कि अगर किसी बॉल को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते थे तो लास्ट सेकंड में जितना जाएगा उतना ही चलेगा, आते वक्त भी यहां से उतना ही चलेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखते थे उसके लिए, h इक्वल टू, भाई जितना डिस्प्लेस से लास्ट सेकंड में यहां हुआ है उतना ही डिस्प्लेस यहाँ पे आते वक्त भी होगा। यहाँ पे u की वैल्यू 0 होती है, तो h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जब नीचे आ रहा है डाउनवर्ड तब की हम बात कर रहे हैं बच्चों, और u की वैल्यू 0 है तो ये u 0, तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, खत्म बात, एक लाइन में, है कि नहीं। देखो वही आंसर यहाँ पे भी आया, वही आंसर यहाँ पे भी आया, ट्रिक से समझ लो, है कि नहीं। अब जो तुम्हें सही लगे, तुम्हें फार्मूले वाला सही लगता है फार्मूले वाला करो, तुम्हें अगर ट्रिक से सही लगता है ट्रिक से करो। तो मतलब यह है कि तुम मोशन अंडर ग्रेविटी को बिना पेन पेपर उठाए भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ही है बच्चों, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि दो बॉल है इस बार, ठीक है, एक बॉल ये है और एक बॉल यहां है, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग कर लो भैया, ठीक है, ठीक बात। चलो मैं कह रहा हूं इस बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ये 200 के टावर से सेम लाइन ज्वाइनिंग में, सेम लाइन में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, छोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बॉल 1, ये बॉल 2। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये दोनों बॉल अगर मैं छोड़ता हूं तो कब और कहां मिलेंगे, ये दोनों बॉल कब और कहां मिलेंगे, ये बॉल 2, ये बॉल 1। आपसे पूछा गया कि कब और कहां ये दोनों बॉल मिलेंगे, ओके। यहां इसको छोड़ दिया गया था, यहां से इसको फेंका गया था, कब और कहां मिलेंगे बॉल। फिर से समझो, सेम टाइम पे एक बॉल को मैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, दूसरे बॉल को मैं नीचे की तरफ गिराता हूं। ये टावर जो है 200 मीटर का टावर है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों बॉल कहां पे कोलाइड करेंगे, कहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। चलो मैंने मान लिया कि ये यहां से नीचे से h हाइट पे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये h है तो ये बच्चों कितना था, 200 मीटर पे था टावर, तो ऊपर का कितना हो गया, ऊपर का हो गया बच्चों कितना, ये हो गया कितना, 200 माइनस h, है कि नहीं। ये h है तो ये कितना हुआ, 200 माइनस h। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं बहुत ही मजेदार तरीके से ये लगा सकता हूं इनके लिए कि क्या, 200 माइनस h इक्वल टू u0 हाफ जी टी स्क्वायर। लगा सकता हूं, एकदम लगा सकता हूं। और यहां पे h दिया हुआ है, यहां u वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं बच्चों, क्या यहां पे लगा सकते हैं कि h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लगा सकता हूं क्या, मैं लगा सकता हूं, क्यों,
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड। ओके, मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को जोड़ दो तो कुछ कट पिट जाएगा क्या, देख लो, या एच के उठा कर यहां पे रख दो, देख लो। कहां लिख दूं, मैं यहीं लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 200 माइनस एच की जगह पर रख दो, कितना हो जाएगा, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू क्या, यू टी, और u की वैल्यू कितना दे रखा था 40 मीटर पर सेकेंड, तो रख दो, t की वैल्यू कितनी आ गई 200/40, ये 0 जैसे कट गया, ये कितना आ गया, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। ओके, t की वैल्यू 5 सेकेंड आ गया, तो ये तो बात पता चल गया कि ये दोनों कहां कब मिलेंगे, 5 सेकेंड में, नीचे से ये 5 सेकेंड से या ऊपर से जब आएगा तो ये दोनों को ड्रॉप करने और फेंकने के 5 सेकेंड के बाद ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। ठीक, अब कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये तो पता चल गया, लेकिन कहां पे मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा, वैल्यू इसमें रख दो, मिल जाएगा, है ना, रख दो, देखो कितना हो जाएगा, 200 माइनस एच है, ओके, और इक्वल टू कितना, हाफ जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ओके, तो ये 5, ये कितना आ गया बच्चों 125 आ गया, ये 200 माइनस एच, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 125 घटाओ कितना 75 मीटर, क्या ये इधर गया प्लस और इधर है तो माइनस, मतलब 75 मीटर चलने के बाद ये 75 मीटर ऊपर वर्टिकली चलने के बाद ये क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी 5 सेकंड में। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर से। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये समझो दोनों एक, अभी देखो समझो, एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग कराएंगे कि ये जो है ये इधर से 40 मीटर से छोड़ा, इसको मैंने उसी टाइम पे दूसरे को ड्रॉप करा, है ना, ये ड्रॉप करा, तो ये कितने टाइम के बाद कोलाइड हो रहे हैं, 5 सेकंड बाद, और कितने सेकंड के बाद 5 सेकंड बाद, और कितना जो है चल रहा है 75 मीटर। अब मैं कह दूं कि एक दूसरा क्वेश्चन ये कह दूं कि इसको मैं किसी 40 मीटर पर सेकंड से या कुछ भी वैल्यू दे दूं, और उसके 1 सेकंड के बाद इसको मैं ड्रॉप करता हूं, फिर कोलाइड करते हैं। इसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और आफ्टर 1 मिनट चाहे 1 सेकंड, नॉट 1 मिनट, 1 सेकंड के बाद मैं इसको ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं, एक पत्थर को ड्रॉप करता हूं, फिर ये कब कोलाइड करेंगे और कहां कोलाइड करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, नोट कर लीजिए, फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, चलो, नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, और फिर हम लोग देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है ना। चलिए, तो ओके, तो अगर नोट हो गया हो तो बच्चों हम लोग आगे बढ़े हैं वो, ठीक है, नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, अगर नोट हो गया हो तो चलो बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं हटा दिया, मैंने क्वेश्चन क्या कहा बच्चों कि वही क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि दो बॉल है, बॉल 1 बॉल 2, दोनों के बीच की जो हाइट है, एक टावर की जो हाइट है वो कितना है 200 मीटर है, और मैं क्या कर रहा हूं 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंकता हूं, और 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड लिख लो यहां पे चाहो तो, आफ्टर 1 सेकंड सेकंड बॉल ड्रॉप, ओके, सेकंड बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं आफ्टर 1 सेकंड। तब यहां पे देखो, ये चलो फिर से वही वाली बात करना पड़ेगा हमें कि ये एच हाइट मैंने मान लिया, आफ्टर एच हाइट के बाद ये कोलिजन हो रहा है इनका, तो ऊपर का कितना बचेगा 200 माइनस एच बचेगा। चलो, इतनी बात तो समझ में आया, ठीक है, और ये फार्मूला भी तुम लगा सकते हो, यहां पे यू की वैल्यू कितना दिया था 40 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, अभी लास्ट हम लोग रख लेंगे वैल्यू, लेकिन अब यहां पे क्या परिवर्तन होगा, यहां पे टाइम सेम नहीं है बच्चों, यहां पे अगर टाइम टी ले रहे हो, टी यहां पे टाइम टी ले रहे हो जो फेंक रहे हैं, तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा t-1 लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं अब, हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। भाई ये 200 माइनस एच, यहाँ u 0, तो क्या आ जाएगा 200 माइनस एच इक्वल टू हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, और यहां से हमने u से फेंका तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेते हैं, है कि नहीं। तो अब मैं सेकंड वालों को यहां पे लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन
ना रहे। चलो सेकंड वाले को मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितना लिख लूंगा इसको, इसके लिए h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये t अगर मैं इसको t माना हो तो ऊपर से t माइनस 1 लिखूंगा, है ना, आफ्टर 1 सेकंड बाद हो रहा है। अब मुझसे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें हम लोग, अब कैसे सॉल्व करें बच्चों, देखो इसको अगर मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं ऐड कर लिया जाए इसको तो कितना हो जाएगा 1 और 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 200 इक्वल टू कितना यू टी माइनस कितना हो गया, प्लस लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं पहले हाफ जी और कितना टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो हुआ। अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चे, यही तो रहा हमारा यू टी प्लस हाफ जी में कॉमन कर लूं तो कितना बचेगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहां पे देखो क्या बच्चों, यहां पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये यू टी, यहाँ पे u की वैल्यू दिया है, यहाँ पे u की वैल्यू दे रखा है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस हाफ g और t माइनस 1 एक ब्रैकेट में t माइनस 1 और कितना माइनस 1, ओके यही तो, देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में t माइनस 1 प्लस 1 है कि नहीं, ये a प्लस a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो यहां तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा कितना, बचा बच्चों यू टी प्लस हाफ जी और कितना बचा t माइनस 2 और कितना t, और यहां पे कितना, यहां बचा 200 है कि नहीं, बोलो। तो अब मैं वैल्यू रख दूं क्या, अब वैल्यू रख दिया जाए तो देखो कितना है, ये 200 इक्वल टू यू की वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे देखो 40 मीटर पर सेकंड दिया था, 40 टी प्लस ये हो गया आपका 5, जी की वैल्यू 10 रखो 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा t माइनस 2 और ये आपका t आ गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, है कि नहीं। चलो तो हम लोग कर सकते हैं क्या, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरूर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 40t और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस कितना 10t, या फिर आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो जिसको मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, लिख सकते हो आप कितना 5t स्क्वायर और ये 40 और माइनस 10 तो कितना हो गया प्लस 30t माइनस 200 इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसको और भी क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 5 से कट कर दो तो t स्क्वायर और ये 6t और प्लस में है माइनस कितना 40 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, t की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस 4a की 1 और c की वैल्यू कितना 40 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 160, ओके माइनस 4ac बाई कितना 2a तो कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना है 1600 और 36 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस और ये 6 और 3 6 1/2, ये आ तो गया टाइम, लेकिन देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नोट कर लीजिए फिर मैं देख लेता हूं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वरना इसको आप लोग कर सकते हो, है ना। चलो नोट करो जल्दी से, फटाफट करते हैं अपन लोग। ओके, डेटा हम लोग थोड़ा सा वही ले लिए, तो डेटा थोड़ा सा वैसा लेने के बाद ये आ रहा है ना, कोई बात नहीं। तो टी की वैल्यू यहाँ पे निकल गया, अब जब टी की वैल्यू निकल गया तो क्या हो जाएगा, अब टी की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि मैंने डेटा ऐसा ले लिया बच्चों कि ये इस तरह का वैल्यू आ रहा है, टी की वैल्यू ले लिया तो क्या रखूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये टी की वैल्यू यहां से निकल गई और एच की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे दो बॉल को ड्रॉ करने पे जो टाइम था कोलिजन का और हाइट निकल जा रहा है। ओके, चलो नोट कर लो बच्चों, और एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। चलो नोट कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं। चलो इसको मैं हटा देता हूं
ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है बच्चों, देखो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह दूं कि यहां पे कोई बॉल है, हाँ, इसको मैं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, यहां कोई बॉल है उसको 30 मीटर पर सेकंड से मैं थ्रो कर रहा हूं, यहां कोई बॉल है उसको मैं 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा हूं, तो बताओ अगर यहाँ पे ये जो हाइट चल रहा है तो h1 चल रहा है, टाइम t1 लग रहा है, ये h2 चल रहा है, टाइम जो डिस्प्लेस हो रहा है h2 है, टाइम t2 है, यहाँ पे h3 है और टाइम t3 है। तो बताओ, अपने से पूछा गया है कि बताओ बच्चों कि क्या हो जाएगा h1 रेशियो h2 रेशियो h3 और t1 रेशियो t2 रेशियो t3, ये बात आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम लोग, बोलो। बड़ा आसान है बच्चों, t इक्वल टू क्या होता है, u बाई जी होता है ना। तो t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या इनके लिए, t1 रेशियो t2 रेशियो t3 इक्वल टू u कितना है 40, कितना 40 30 20, तो क्या लिख सकते हैं 4 रेशियो 3 रेशियो 2, है कि नहीं। और जब बात करेगा h के लिए तो h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है कितना, एच मैक्स की बात करते हैं ना हम लोग, एच मैक्स चल रहा है, ये एच मैक्स h1 चल रहा है, ये एच मैक्स h2 है, वहां पे h3 है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, होता है u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे जो एच मैक्स है बच्चों ये u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इक्वल टू कितना, u स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये जीरो सबका काट दो तो कितना हो जाएगा 16, ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 16 रेशियो 9 रेशियो 4, है ना। तो ये किसका मिल गया, ये h1 का मिल गया। तो यहां लिख लो बच्चों, यहाँ पे कितना आया 16 रेशियो 9 रेशियो 4, और यहाँ पे t1 t2 3 किस में मिला 4 रेशियो 3 रेशियो 2। तो ये आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो विदाउट की, बिना किसी भी कैलकुलेशन के, बिना किसी भी कैलकुलेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया, ओके। समझ में आया बच्चों, तो प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दो बच्चों, क्योंकि हम हर दिन एक नई चीजें लेकर आ रहे हैं, है ना, और हर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अवश्यम वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने 10 साल के अनुभव को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं बच्चों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये शिक्षा जो है हर बच्चे तक पहुंचे, गाँव के दूर दराज गाँव में रहने वाले बच्चों तक भी ये शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रहा है, निःशुल्क पहुंच रहा है, जिसके लिए आप लाखों रुपए पे करते हो। मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।